हाय गाइस, वेलकम टू दिस चैनल। और यहाँ पे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन ने 3 लॉज दिए थे, हम लोग उन्हीं को ब्रीफ में यहाँ पे समझेंगे। तो सबसे पहले देखिए, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन है ना, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। और यहाँ पे जो फर्स्ट लॉ है, न्यूटन ने जो फर्स्ट लॉ दिया था वो क्या कहता है? फर्स्ट लॉ जो है न्यूटन का, ये कहता है कि अगर किसी भी बॉडी पे नेट फोर्स कितना है जी? जीरो। नेट फोर्स जीरो मतलब कैसा फोर्स लग रहा है जी? बैलेंस्ड फोर्स। कैसा फोर्स लग रहा है? बैलेंस्ड फोर्स लग रहा है बॉडी पे। तो अगर भी किसी भी बॉडी पे नेट फोर्स जीरो है, तो न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है ये कहता है कि उस बॉडी की जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी क्या रहेगी जी? कांस्टेंट रहेगी। नेट फोर्स जीरो होने का मतलब क्या है बच्चा? देखो, जैसे ये एक मास है, ठीक है, और किसी ने इस डायरेक्शन में मान लो कि 5 न्यूटन फोर्स लगा करके इस ब्लॉक को खींचा, ठीक है जी। और इसके जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में किसी ने 5 न्यूटन फोर्स लगा दिया, है ना। तो अब ये कहाँ जाएगा? ये ब्लॉक कहाँ जाएगा जी? इस पे नेट फोर्स कितना है? इस पे जो नेट फोर्स है, नेट फोर्स जो है 5 - 5 = 0 न्यूटन आ रहा है। 0 न्यूटन मतलब क्या है जी? नेट फोर्स जीरो मतलब बैलेंस्ड फोर्स लग रहा है। मतलब ये बैलेंस हो गया है, ना ही इधर जाएगा ना ही उधर जाएगा, बिल्कुल बैलेंस हो गया है। तो ऐसे केस में जब नेट फोर्स जीरो होता है तो इसकी वेलोसिटी क्या रहने वाली है जी? कांस्टेंट रहने वाली है। अब इसका मतलब क्या है जी? वेलोसिटी। तो पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि वेलोसिटी कैसा क्वांटिटी है जी? वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, है ना। और वेक्टर क्वांटिटी के पास दो चीज होता है। क्या दो चीज होता है बच्चा? सबसे पहले इसके पास होता है एक मैग्नीट्यूड, और इसके पास एक और चीज होता है, वो क्या होता है जी? डायरेक्शन, है ना। वेलोसिटी जो वेक्टर क्वांटिटी, इसके पास मैग्नीट्यूड होता है और एक डायरेक्शन होता है। और वेलोसिटी कांस्टेंट कब होगा? जब मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट होगा और जब डायरेक्शन भी कांस्टेंट होगा। हाँ, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट मतलब क्या हुआ? वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट कहने का मतलब ये हुआ कि अगर एक बॉडी पे नेट फोर्स जीरो लग रहा है और वो राइट डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकंड के स्पीड से मूव कर रहा है और उस पर नेट फोर्स जीरो लग रहा है, तो ये हमेशा के लिए 2 मीटर पर सेकंड के रफ्तार से राइट डायरेक्शन में ही मूव करता रहेगा। तो इसका ट्रेजेक्ट्री कैसा होगा बच्चा? तो इसका ट्रेजेक्ट्री होगा एक स्ट्रेट लाइन। ये एक स्ट्रेट लाइन मोशन होगा और एक स्ट्रेट लाइन होगा, साथ ही साथ इसका स्पीड कांस्टेंट रहेगा और इसमें कोई भी यू टर्न नहीं होगा, है ना। पीछे नहीं मुड़ के जाएगा कभी, हमेशा आगे ही चलता जाएगा। अगर कोई बॉडी ऊपर जा रहा है तो हमेशा ऊपर जाते रहेगा जब तक उसमें नेट फोर्स जीरो लगता रहेगा। तो ये कौन कहता है जी? न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहता है। अब देखिए यहाँ पे न्यूटन का सेकेंड लॉ, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देखने जा रहे हैं सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ क्या कहता है बच्चा? न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या कहता है बच्चा? तो न्यूटन का सेकेंड लॉ ये कहता है कि अगर किसी भी बॉडी पे नेट फोर्स कितना है? जीरो नहीं बल्कि अनबैलेंस्ड है, नॉन जीरो है ना। अगर किसी बॉडी पे नेट फोर्स नॉन जीरो है तो ऐसे केस में क्या होता है? तो न्यूटन का सेकेंड लॉ कहता है कि नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है बच्चा, ठीक है। अब नेट फोर्स कैसे? जैसे कि देखो, ये एक बॉडी है जिसपे ऊपर के डायरेक्शन में कितना न्यूटन फोर्स लग रहा है? मान लो 50 न्यूटन फोर्स लग रहा है। और इसके जस्ट ऑपोजिट नीचे कितना फोर्स लग रहा है? मान लो 5 न्यूटन फोर्स लग रहा है। तो इस पे नेट फोर्स कितना होगा बच्चा? नेट फोर्स वेक्टर लॉ से ऐड होगा ना। तो यहाँ पे 15 न्यूटन माइनस 5 न्यूटन इक्वल टू 10 न्यूटन। नेट फोर्स कितना हो गया? इस 10 न्यूटन हो गया। कौन से डायरेक्शन में ये जाएगा बच्चा? ऊपर जाएगा। ऊपर का डायरेक्शन में नेट फोर्स कितना लगा है बच्चा? 10 न्यूटन का फोर्स लगा है। तो 10 न्यूटन नेट फोर्स से ये ऊपर जाएगा, है ना। ऊपर
जाएगा मतलब ऊपर एक्सेलरेट करेगा। ए क्या होता है यहाँ पे, एक्सेलरेशन होता है। तो जिस डायरेक्शन में नेट फोर्स होगा उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा उस बॉडी का। ठीक है, तो ये कौन कहता है जी, कौन कहता है, ये न्यूटन का सेकेंड लॉ कहता है, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मान लेते हैं कि यहाँ पे इसका मास 2 kg है, तो 2 kg है तो एक्सेलरेशन कितना होगा, ये देख लो, ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। यहाँ से एक्सेलरेशन इज इक्वल टू हो जाएगा नेट फोर्स डिवाइडेड बाय मास। नेट फोर्स कितना है बच्चा, 10 न्यूटन है। मास कितना है बच्चा, 2 kg है। कितना हो जाएगा एक्सेलरेशन, 5 न्यूटन पर केजी हो जाएगा। इसी को दूसरे शब्दों में क्या लिख सकते हैं, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कर सकते हैं। तो इतने एक्सेलरेशन से ये ऊपर डायरेक्शन में एक्सेलरेट करता रहेगा, ऊपर के डायरेक्शन में इतना इसमें नेट फोर्स है। एक्सेलरेशन इज ए वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो एरो हम लोग शो कर सकते हैं इसमें। ठीक है, तो ये क्या है बच्चा, ये है न्यूटन का सेकेंड लॉ है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं न्यूटन का थर्ड लॉ। ये क्या कहता है, न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है, तो यहाँ पे जो न्यूटन का जो थर्ड लॉ है ये कहता है फॉर एवरी एक्शन, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड opposite reaction, for every action there is equal and opposite reaction। ये कौन कहता है, न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है। इसका मतलब क्या है जी, इसको दूसरे शब्दों में अगर अंग्रेजी में बोले तो ये कहता है इन एनी इंटरेक्शन बिटवीन टू बॉडीज द फोर्स अप्लाइड बाय द फर्स्ट बॉडी इन द सेकंड बॉडी इज इक्वल एंड ऑपोजिट टू द फोर्स अप्लाइड बाय द सेकंड बॉडी इन द फर्स्ट बॉडी। ये क्या बोल दिया जी, देखो इसको सिंपल से अगर हम लोग समझने की कोशिश करें तो इसका मतलब ये होता है कि अगर राम ने श्याम को एक चाटा मारा तो श्याम भी राम को उतने ही जोर का चाटा मारेगा। ये कहा कहता है, कौन कहता है ये कहता है न्यूटन का थर्ड लॉ। कहने का मतलब ये है कि इन एनी इंटरेक्शन बिटवीन टू बॉडीज, फिजिक्स के लैंग्वेज में कहें तो इंटरेक्शन, इंटरेक्शन मतलब फोर्स लगा करके इंटरेक्ट कर सकते हैं, है ना। मान लो ये ए है, मान लो ये बी है, मान लो कि ए पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगा दिया है ना, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। कितने न्यूटन का, 5 न्यूटन या 6 न्यूटन जो भी लेना है वो ले लो। तो ए पे फोर्स लग गया एफ ए बी, मतलब फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। ठीक है, किसने लगाया ये फोर्स, तो ये फोर्स बी ने लगाया। किस पे लगाया, ए पे, तो हमने ए पे फोर्स लगा दिया। अब न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है कि अगर ए पे फोर्स लगाता है बी तो बी पे भी फोर्स लगाएगा ए, इक्वल एंड ऑपोजिट। तो ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा देगा, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। और न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है कि फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी इज इक्वल एंड ऑपोजिट। ऑपोजिट के लिए हम लोग यहाँ पे माइनस साइन लगा देंगे, इक्वल एंड ऑपोजिट टू फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। वेक्टर क्वांटिटी है तो एरो लगा देंगे यहाँ पे। तो ये कौन कहता है जी, न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है। समझ रहे क्या, ये कौन कहता है, न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है। मतलब थोड़ा सा इसको सिंपल में ऐसा समझ ले कि अगर आपने एक ब्लॉक पे, एक ब्लॉक के ऊपर दूसरा ब्लॉक रख दिया है ना, मान लो ये ए है और ये है बी, तो दूसरा ब्लॉक जो है नीचे वाले ब्लॉक पे कौन प्रेस कर रहा है, नीचे वाले ब्लॉक को ए प्रेस किए हुए है। मतलब यहाँ पे ए पे जो है फोर्स, जैसे ए जो है बी पे फोर्स लगा रहा है ना, तो बी पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में धक्का दे रहा है, एन कोई फोर्स लग रहा है ना। मतलब यहाँ पे बच्चा कि क्योंकि आपने बी के ऊपर ए ब्लॉक को रख दिया है तो ए ब्लॉक जो है बी को प्रेस करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो क्या हम लोग देंगे, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। मान लो फोर्स एन है या एफ भी लिख सकते हैं, है ना। तो ये फोर्स लग जाएगा। तो अब यहाँ पे न्यूटन का थर्ड लॉ ये कहता है कि चूंकि बी पे ए ने फोर्स लगा दिया तो इसके ऊपर जो ए रखा हुआ है ए पे भी, नीचे ये बी है ऊपर ये ए है, तो ए पे भी ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग जाएगा, है ना, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी।
और दोनों क्या होंगे, इक्वल एंड ऑपोजिट, मतलब NAB इज इक्वल एंड ऑपोजिट टू NBA, वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं ऐसे। तो ये क्या है, न्यूटन का, मतलब अगर ये 5 न्यूटन का फोर्स हुआ तो ये भी कितने न्यूटन का होगा, 5 न्यूटन का। लेकिन डायरेक्शन क्या होगा, इक्वल एंड ऑपोजिट होगा, है ना। और यहाँ पे ये बात भी है बच्चा कि अब देखो यहाँ पे जो फोर्सेस आप देख रहे हैं, जैसे ये वाला फोर्स को आप ले लो और ये वाला फोर्सेस को ले लो, तो ये दोनों डिफरेंट बॉडी पे लग रहे हैं, समझ रहे क्या। ये दोनों डिफरेंट, जैसे ए पे लग रहा है और दूसरा बी पे लग रहा है, दोनों डिफरेंट बॉडी पे लग रहा है, दोनों इक्वल एंड अपोजिट है। ऐसे फोर्सेस को हम लोग क्या कहते हैं, ऐसे फोर्सेस को हम लोग क्या कह सकते हैं, एक्शन रिएक्शन पेयर। ऐसे फोर्सेस को हम लोग कह सकते हैं एक्शन रिएक्शन पेयर, क्योंकि दोनों, जैसे एक ने धक्का मारा तो दूसरे ने मुक्का मारा, इक्वल एंड अपोजिट है यहाँ पे। तो इस तरीके से न्यूटन का थर्ड लॉ हमने देखा है बच्चा। और आप कौन से टॉपिक पे समझना चाहते हैं या कौन से टॉपिक पे लेक्चर आप चाहते हैं, आप नीचे कमेंट बताइए, है ना। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।